स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं एवं एक बार पुनः इस गलियारे में खड़े हुए लोगों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप सभी स्थान देख करके अपना स्थान ग्रहण करें। बैठक व्यवस्था में लगे हुए लोगों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। अपनी पूरी पुरुषार्थ एवं संकल्पित जीवटता के सशक्त हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ हमारे बीच में हम सभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों के बोध के प्रचारक उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस सभागार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मनुष्यत्व के संरक्षक परम श्री गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को सादर प्रणाम करते हुए समस्त जनमानस की ओर से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन मंच पर आसीन समस्त जनप्रतिनिधिगण का, प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की परंपरा को कायम रखते हुए हम सभी सर्वप्रथम माननीय महापौर महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प तलिका प्रदान करके जनमानस की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्वागत के लिए हम आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप पुष्प तलिका द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। तत्पश्चात ईश्वर के चरणों में नमन एवं वंदन के लिए मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के विकास के द्योतक परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम में गोरखपुर के प्रगति और विकास की श्रृंखला में ईश्वर के चरणों में दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच में उपस्थित हैं। समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। परम पिता परमेश्वर के चरणों में हम वंदना करते हैं। गोरखपुर के जनमानस समस्त आगे बढ़ता रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में नगर निगम गोरखपुर के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत उद्बोधन के लिए हम सर्वप्रथम माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप आएं और अपने मुखारबिंद से हम हो जाएंगे साइड महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आज हम लोगों के बीच में नगर निगम की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पहुंचाने के लिए 122.15 करोड़ की योजनाओं, जिसमें 456 परियोजनाएं हैं, डिटेल महाराज जी बताएंगे। इसका इतना 456 योजनाएं नगर निगम को महाराज जी ने दी है। ये हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखपुर क्षेत्र के नगर क्षेत्र के हमारे विधायक भी हैं। इसके पहले ये महाराज जी हमारे एमपी हुआ करते थे। हमें इस बात का गौरव है कि उन्होंने गोरखपुर वासियों को यह उपहार दिया है गोरखपुर को, और आज आपके नेतृत्व में
गोरखपुर ऊंचाइयों पर जा रहा है। पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। अभी आपने देखा होगा कि 1200 रुपया सभी बच्चों को जो विद्यालयों में पढ़ते हैं ड्रेस के लिए दिया है, पेंसिल के लिए भी दिया है। इस तरह से महाराज जी हम लोगों को गोरखपुर में बड़े ही तेज जनता की तरफ से, अपने पार्षदों की तरफ से और अपने सभी अधिकारियों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं हमारे लोकप्रिय विधायक विपिन सिंह जी। इनके कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत बड़ा विकास हुआ है और कोई भी ऐसी गली नहीं, कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां इन्होंने सड़कें न बनवाई हो। कोई व्यक्ति भूखा न रहे। विपिन सिंह जी सुबह से लेकर शाम तक अपने क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कैसे आप मेंटेन करते हैं। मैं इनका भी अपने क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री साधना सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो हमारे कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित होती है। इनके कार्यकाल में जिले की बहुत उन्नति हुई है और ये लगातार काम करती रहती है। साथ में विधायक फतेह बहादुर सिंह जी वे त्वरित ये हर क्षेत्र में पहुंचते हैं और जनता के दुख सुख का ध्यान रखते हैं। इनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजेश त्रिपाठी जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। महाराज जी के कार्यों में हमेशा या वहां की जनता के लिए तत्पर रहते हैं। इनका भी मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रदीप शुक्ला जी शाहजहानवा के विधायक, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विमलेश पासवान जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रवण निषाद जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राम चौहान जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ऋषि मोहन वर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने इनके काम को इनाम दिया है और महाराज जी की कृपा से इनको विधान परिषद में भेजा गया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इनके नेतृत्व में इनके क्षेत्र के हम लोगों ने सभी सीटें जीती है। आप महाराज जी के कंधों से कंधा मिलाकर सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे। ये हमारे बीच में आए हैं। आज पहली बार सार्वजनिक इस कार्यक्रम में नगर निगम के आए हैं। मैं इनका गोरखपुर की जनता की तरफ से और क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इनके परम सहयोगी महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जो उनके साथ रहकर इनके नेतृत्व में भारी मतों से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टियों को प्रत्याशी को जिताया है। महाराज जी को गोरखपुर में रिकॉर्ड मतों से जिताने का श्रेय हमारे राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ और भारी बहुमत से जीतकर गोरखपुर का नाम बढ़ाया है। मैं इनका भी
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर को आधुनिक सिटी बनाने के लिए महाराज जी सब बताएंगे, बहुत सारी घोषणाएं आज करने वाले हैं और यह जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि 10 इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर में आज महाराज जी ने दिया है। इसके साथ साथ टूरिस्टों के लिए दो आधुनिक बसें आई हैं जो लग्जरियस है, किराया भी बहुत कम है। ये महाराज जी द्वारा उसको आज हरी झंडी दिखा करके जनता के बीच में भेजा जाएगा। इस तरह गोरखपुर का चहुमुखी विकास हो रहा है। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इनके विकास कार्यों की प्रशंसा हो रही है और कई भी स्टेट महाराज जी के कामों का नकल भी कर रहे हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज मिल्स पर बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे नगर आयुक्त साहब दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर स्वच्छता में अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। हमारे पार्षद इसमें लगे हुए हैं। मैं सभी पार्षदों को, अपने अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में नगर निगम पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। मैं अपने सभी पार्षदों को, अपने अधिकारियों को और महाराज जी के डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं और अभी तक कहीं कोई विफलता नहीं मिली है। सब जगह महाराज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। नगर निगम में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। आपने देखा होगा कि 25 करोड़ रुपया महाराज जी ने नगर निगम को यहाँ की जनता की सुख सुविधाओं के लिए, जनता के कामों के लिए, सदन भवन के लिए दिया था। और आज सदन भवन, जैसा महाराज जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नगर निगम का सुंदर भवन है। मैं इसके लिए भी एक बार पुनः महाराज जी को धन्यवाद, शुभकामना और इनकी आगे और ऊंचाइयों पर हमारे मुख्यमंत्री जी जाएं, हम नगरवासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वागत उद्बोधन की कड़ी में मंच पर आसीन माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से सादर अनुरोध कि आप यहां आएं और आप अपने उद्बोधन से जनमानस को अभिसिंचित करें। एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज नगर निगम में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री हमारे महानगर के सम्मानित महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह जी, माननीय विधायकगण फतेह बहादुर सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी और आपके अपने चहेते, जिसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे यशस्वी पूज्य महाराज जी ने, जिनको अभी संगठन के कार्यों के नाते एक तोहफा दिया है मित्रों, ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे पार्षदगण, विभिन्न वार्डों से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, सम्मानित मातृशक्तियां, साथियों, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, अभी पूज्य महाराज श्री मदन मोहन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तमाम नौजवानों को रोजगार का सर्टिफिकेट, नौकरी का सर्टिफिकेट दे करके पूज्य महाराज जी इस कार्यक्रम में आए हैं। हम ऐसे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे, जो दिन रात काम करते हैं आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए। मित्रों, हमारे कई पार्षद बंधु यहां बैठे हुए हैं, आप लोगों का भी कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है। हम चाहेंगे कि आप दोबारा चुन के आवें और बेहतर काम आपने किया है। चंद समय बचे हैं, महापौर जी के नेतृत्व में आप लोग और जनता के बीच में रहिए। यह गोरखपुर की पहचान पूज्य महाराज जी से है, बाबा गोरक्षनाथ जी से है, तो ऐसे गोरखपुर का सम्मान बढ़ाना आप सबका दायित्व होता है। मित्रों, दिन रात एक करके आने वाले महानगर के चुनाव में भाजपा का परचम लहराइएगा। आपके पार्षद होंगे, आपके महापौर होंगे, आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपका विधायक होगा, तो निश्चित साथियों जितना काम गोरखपुर में हुआ है आगे कुछ शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने फिर पूज्य महाराज जी को 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा दिया। मित्रों, पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पत्र एवं उन्हें सम्मान देने के लिए हम विनम्र अनुरोध के साथ मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में आज नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को रोजगार पत्र एवं सम्मान पत्र देकर के उन्हें सम्मानित करें। हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे आज नगर निगम द्वारा आयोजित प्रगति और विकास की श्रृंखला में रोजगार पत्र प्राप्त करने के लिए ड्राइवर आएंगे। डोर टू डोर सर्वे के लिए श्री विनय कुमार यादव जी, आप मंच पर आएं और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तत्पश्चात श्री उत्कर्ष मिश्रा जी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रोजगार पत्र को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात श्री उत्कर्ष मिश्रा जी सम्मान एवं रोजगार पत्र प्राप्त करने के पश्चात श्री उत्कर्ष मिश्रा जी सन ऑफ श्री जयप्रकाश मिश्रा जी, श्री राम जतन जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रोजगार पत्र हेतु ड्राइवर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए श्री राम जतन जी, तत्पश्चात श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ श्री सहदेव जी, श्री अरविंद सिंह जी सन ऑफ श्री हरीशचंद जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रोजगार पत्र को प्राप्त करते हुए सम्मान प्राप्त करते हुए श्री जयप्रकाश जी, तत्पश्चात श्री अरविंद सिंह जी सन ऑफ श्री हरीशचंद जी अपना रोजगार पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसके पश्चात नगर सिटी बस हेतु ड्राइवर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना पत्र प्राप्त करेंगे श्री अनूप पासवान जी, इसके पश्चात श्री ध्यानचंद जी सन ऑफ श्री सतीश चंद सोनकर जी, श्री ध्यानचंद जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए नगर बस सेवा के ड्राइवर श्री प्रेम जी सम्मान को प्राप्त करते हुए
श्री प्रेम जी, सन ऑफ श्री मुराली, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से, माननीय महापौर महोदय के करकमलों से सम्मान को प्राप्त करते हुए श्री प्रेम जी, श्री रामजीत गौड़ जी, नगर सिटी बस के ड्राइवर श्री रामजीत जी अपना रोजगार पत्र प्राप्त करते हुए, श्री सोनू सागर जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से नगर बस ड्राइवर, तत्पश्चात गुड़धैया नाले के स्वच्छता में लगे हुए अभूतपूर्व कार्य करने वाले नाविकगणों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित किया जाएगा। गुड़धैया नाले के लिए नाविकगण श्री इंदल जी के पश्चात श्री हरिश्चंद्र जी, श्री हरिश्चंद्र जी, श्री भजुराम जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। गुड़धैया नाले में उनके स्वच्छता के लिए लगे हैं श्री भजुराम जी, श्री अकालू जी। हम पुष्पों के द्वारा इनके स्वागत के लिए इनके पुष्पांजलि के रूप में अपनी करतल ध्वनि प्रेषित करें। तत्पश्चात श्री अकालू जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए, और इसके पश्चात श्री शंभू जी, सन ऑफ श्री परोही जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय जनप्रतिनिधिगण के करकमलों से सम्मान को प्राप्त करते हुए श्री अकालू जी एवं श्री शंभू जी। इसके पश्चात डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में उत्कृष्ट कार्य करने के वाहन चालकों में हम श्री सनोवर जी को आमंत्रित करते हैं कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से अपना उत्कृष्ट कार्य का सम्मान प्राप्त करें। श्री सनोवर जी, सन ऑफ श्री विक्रम जी, उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में करने वाले सफाई कर्मी, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए श्री गणेश पुत्र रामवृक्ष जी, तारामंडल क्षेत्र, उत्कृष्ट सेवा देने वाले सफाई कर्मी श्रीमती शीला जी, वाइफ ऑफ श्री वैद्यनाथ जी, जीडीए कॉलोनी की। तालियों के साथ इनका सम्मान होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज को स्वच्छता के लिए अपना सदैव योगदान देते हैं। इसके पश्चात श्री गुलाम जी पुत्र श्री करामत अली, धर्मशाला बाजार को हम आमंत्रित करेंगे। श्रीमती कमरुन निशा जी, वाइफ ऑफ श्री रोशन जी, और उत्कृष्ट कार्यों की श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्री अमर जी, सन ऑफ श्री पप्पू, इमरजेंसी गैंग के रूप में। जब भी आवश्यकता पड़ी है, आप सदैव स्वच्छता के लिए ये सफाई कर्मी, और एक बार पुनः जोरदार तालियों से इन स्वच्छता कर्मियों का स्वागत हम सभी लोग करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर के आवास की चाबी को प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रमावती देवी जी, वाइफ ऑफ श्री अर्जुन निषाद जी, बिश्वा कॉलोनी से, श्री शिव प्रकाश मिश्रा जी, सन ऑफ श्री श्यामराज जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने निवास की चाबी को प्राप्त करते हुए सबके घर पर उनमें रहने के लिए आशा लिए हुए हम आमंत्रित करते हैं किरण देवी जी को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने निवास की चाबी को प्राप्त करें। श्री श्याम बहादुर जी, यह सुखद क्षण, अपना निवास सबका अपना घर, यह संकल्पना सार्थक होती हुई श्रीमती रीना देवी जी,
वाइफ ऑफ श्री महेंद्र कुमार सोनकर, धर्मशाला बाजार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने स्वप्न को पूरा करते हुए अपने निवास की चाबी को प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात स्वनिधि लाभार्थी मंच पर आएंगे, जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और अपने स्वयं के क्रिया के द्वारा स्वावलंबी बनने के लिए तत्पर हो सकें। नगर निगम के सौजन्य से सर्वप्रथम प्रियंका यादव जी, डॉटर ऑफ देवनाथ यादव जी, बिछा कॉलोनी से। इसके पश्चात श्री प्रमोद शरण जी, सन ऑफ स्वर्गीय राम शरण जी, मंच पर आप आ जाएं। श्री प्रमोद शरण जी, श्री विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी के बाद हम आमंत्रित करेंगे श्री प्रभुनाथ जी को, सन ऑफ श्री इंद्रदेव जी। प्रभुनाथ जी के पश्चात हम आमंत्रित करेंगे श्री शाह आलम जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विनोद कुमार जी अपने स्वनिधि लाभार्थियों में अपने व्यवसाय के लिए प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए, क्यूआर कोड को प्राप्त करते हुए। श्री प्रभुनाथ जी, प्रभुनाथ जी की अपनी चाय शॉप है जो गोलघर में है। इन्होंने स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वावलंबी बनने के लिए अपना पथ प्रदर्शित किया है। इसके पश्चात शाह आलम जी, सन ऑफ श्री शौकत अली जी, लक्ष्मीपुर क्षेत्र से, जिनकी मोबाइल स्पेयर्स की शॉप है। नगर निगम गोरखपुर के सौजन्य से इन्हें स्वावलंबी बनने के लिए सहयोग प्रदान किया गया और आज स्वावलंबी बने। अंत में नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ट्रांसजेंडर कृतिका जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे कि आप मंच पर आएं। कृतिका जी एवं रजनी जी, नगर बस सेवा में जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजें कि आज कदम से कदम मिलाकर के आज समाज में आगे बढ़ने के लिए तत्पर। कृतिका जी ट्रांसजेंडर और रजनी जी ट्रांसजेंडर, जो नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज समाज को, लोगों को एक नई प्रेरणा देने के लिए तत्पर हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने क्रियाकर्तों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में सदैव संरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विभिन्न रोजगार सेवाओं में सादर धन्यवाद। अतिथिगण, आप लोगों के कर कमलों से समस्त लोगों को आज सम्मानित किया गया। कृत संकल्पित अनुभवजन विवेक एवं नैतिक मूल्यों की ऊर्जा के अद्वितीय संगम, जिनके तट सानिध्य में उनके आशीर्वचनों को ग्रहण करके हम सदैव प्रगति पथ पर अग्रसरित होते हैं, ऐसे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से समस्त जनमानस को अभिसिंचित कर हमें कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज जनपद गोरखपुर में 125 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ करतल ध्वनि के साथ जोरदार हम सभी इस क्षण को अभिभूत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन हम सभी को सादर प्राप्त होने जा रहा है। गोरखपुर के महानगर क्षेत्र की एक 122 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी,
हमारे माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, उप सभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण, गोरखपुर नगर निगम के आयुक्त समेत सभी अन्य अधिकारीगण और गोरखपुर के हमारे सभी महानगर के सभी नागरिक भाइयों बहनों, आज मुझे एक साथ लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत की नगरीय योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम परिवार को, महापौर जी को, सभी पार्षदों को और पूरे महानगर वासियों को इन सभी योजनाओं के प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे। हमारे गोरखपुर महानगर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का व्यापारी अगर कहीं उधार कोई सामान लेने का इच्छुक होता था तो कोई भी देश का उद्यमी उसे नहीं देता था। नौजवान को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर हैं। गोरखपुर में एम्स है। बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है। और गोरखपुर में अब गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो, देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आवागमन आसान हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज से 5 साल पहले अगर हमें 1200-1500 लोगों का कोई कार्यक्रम करना होता था तो बरसात के कारण स्थगित हो जाता था। आज आपके पास योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर यह सभागार और ये ऑडिटोरियम भी आपके पास है। सब कुछ आज गोरखपुर के पास है और उन्हीं सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए शासन स्तर पर बड़े बड़े कार्य स्वीकृत हुए हैं। आज आप चले जाइए गोरखनाथ रोड पर 4 लेन की मिलेगी, चले जाइए मेडिकल कॉलेज रोड पर 4 लेन की मिलेगी, चले जाइए महादेव झारखंडी रोड पर 4 लेन की मिलेगी, आप चले जाइए सहजनवा मार्ग पर 4 लेन की मिलेगी। गोरखपुर में बाईपास कालेसर से लेकर जंगल कोडिया के बीच में बन चुका है। वाराणसी के बीच में 4 लेन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। गोरखपुर में जेल बाईपास का भी निर्माण युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ
आज जब गोरखपुर की सड़कों की लाइट रात्रि को चमकती है तो हर व्यक्ति अचंभित रहता है। जो 5 साल के बाद गोरखपुर में आया होगा सोचता है क्या यही वही गोरखपुर है क्या, जहां पहले गंदगी का ढेर होता था, जहां पर लोग आने में डरते थे, जहां पे कोई व्यक्ति गोरखपुर किसी की पोस्टिंग होती थी तो ये माना जाता था कि यह उसको दंड किया दिया जा रहा है। लेकिन आज गोरखपुर ने अपने इस पहचान से मुक्त होकर के एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा। आज गोरखपुर विकास के बारे में सोचता है। आज गोरखपुर का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ करके एक नई प्रतिष्ठा कमा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक ने जो विकास का एक संकल्प लिया और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ जब आगे बढ़ा है तो विकास की इस प्रक्रिया का लाभ स्वयं भी प्राप्त कर रहा है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी देने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रहा है। तो विकास के कार्य, बड़े बड़े कार्य केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं, तो गली मोहल्लों के अंदर के कार्य को भी केंद्र राज्य सरकार उसमें सहयोग करके या नगर निगम जैसी संस्थाएं या हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग करके ये सभी कार्यक्रम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के पहले इतने बड़े कार्यक्रम को मैंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अभी उसको वहां पर शुभारंभ किया है। आप सोचिए, आज ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 10,000 युवाओं को हम लोग वहां पे रोजगार पत्र देने जा रहे हैं। 136 प्रतिष्ठित कंपनियां देश की वहां पर आई हुई हैं। नियुक्ति पत्र वहीं के माध्यम से हम लोग लोगों को वितरित करने जा रहे हैं। बृहद पैमाने पे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम इसलिए जिससे गोरखपुर के प्रत्येक नौजवान के जीवन में और गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक के मन में विकास के प्रति एक नई लालसा पैदा हो। आपने देखा होगा अभी मंच पर हम लोगों ने अनेक प्रकार के लोगों को यहां पर सम्मानित करने का काम किया। इसमें नगर निगम के द्वारा यहां पर जो अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं, यानी लोकार्पण और शिलान्यास के तो कार्यक्रम संपन्न हुए ही है, लेकिन साथ साथ यहां पर हम लोगों ने तमाम लोगों को रोजगार के भी कार्यक्रम दिए हैं, नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनका सम्मान किया है, उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम भी किया है। गोरखपुर में अब इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी है और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर की इलेक्ट्रिक बस सेवा को सबने सराहना की है और बहुत अच्छी सेवा दे रहे। अब मेरे पास ये भी मांग आती थी, मेरे पास पिपराइच के विधायक, चौरी चौरा के विधायक, कैंपियरगंज के विधायक, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, सहजनवा के विधायक, बांसगांव के विधायक, इन सब ने मुझसे मांग की कि गोरखपुर महानगर के अंदर तो इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हो चुकी है, अगर ये पिपराइच से भी प्रारंभ हो जाए, चौरी चौरा से प्रारंभ हो जाए, पीपीगंज से भी प्रारंभ हो जाए, सहजनवा से भी प्रारंभ हो जाए, कौड़ीराम से भी प्रारंभ हो जाए। आज हम लोग इन सभी जगहों से 10 नई इलेक्ट्रिक बसेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो इन सभी क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम करेगा। यानी कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, लोगों का आवागमन जितना आसान होगा, उतना ही लोगों के जीवन में सहजता होगी, सरलता होगी और उनके कार्य उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सब तब होता है जब हम सब मिलकर के कार्य करते हैं और विकास की एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने देखा होगा गोड़दोहा नाले कोई सफाई की बात ही नहीं करता था, पहली बार गोड़दोहा नाले की भी सफाई हुई और अब उसको हम पक्का करने जा रहे हैं, उसके दोनों तरफ भी सड़क बनाने जा रहे हैं जिससे लोगों का आवागमन भी ठीक हो सके। कोई गंदा पानी उसमें नहीं गिरेगा, लेकिन गंदे पानी के लिए अलग से पाइपलाइन बिछेगी और फिर उसका ट्रीटमेंट करके फिर उसको उस नाले में डाल करके फिर उस नाले को एकदम साफ पानी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। आवागमन कितना आसान और सरल बनाने का कार्य हो रहा है, यह आज आप गोरखपुर के अंदर देख सकते हैं। और इसीलिए आज जब विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हैं, हम लोगों ने 5 वर्षों में एक लंबी दूरी तय की है। आज प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहे हैं, तो पीएम स्वनिधि के माध्यम से
स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम भी हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई योजना बन रही है। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है। जो ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले जो लोग थे, कोई पूछता नहीं था। और मैं नगर निगम से कहूंगा कि हम विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर के स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास के साथ जोड़ने का कार्य करें, व्यवस्थित रूप से, जिससे सड़कों से अतिक्रमण भी हटे, लेकिन साथ साथ उनको व्यवस्थित पुनर्वास करके उनके ऊपर आजीविका का कोई संकट भी ना आने पाए, और फिर उन्हें बैंकों से लोन दिला करके, सस्ते में लोन दिला करके, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ करके अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो अनेक परिवार, हजारों परिवार और प्रदेश के अंदर लाखों परिवार आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हैं। भाइयों बहनों, जब एक व्यक्ति आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है तो केवल एक व्यक्ति और एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर नहीं होता, प्रदेश स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है। और याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अंततः व्यक्ति के जीवन में या उसके पारिवारिक जीवन में या समाज के जीवन में अगर हमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का आधार विकास ही होगा। और इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है, नगर निगम ने 422 ऐसी परियोजनाओं को आज यहां पे लोकार्पण के लिए रखा, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में पार्कों के सुंदरीकरण का है, सीसी मार्ग का है, जल निकासी का है, और भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेज के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी है। मैं भी देख रहा था, यहां पर 2 ट्रांसजेंडर को भी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया। वे लोग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। समाज की दृष्टि को बदलने की एक अभियान है। उनके प्रति हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। समाज समरस होकर के आगे बढ़ना चाहिए, और ये समता ही हम सबकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। हमें गोरखपुर को सुंदरतम नगर बनाना है, क्योंकि गोरखपुर का मतलब केवल गोरखपुर नहीं होता है। गोरखपुर महानगर पूरे गोरखपुर जनपद के साथ साथ पूर्वांचल के व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का आधार भी है। और इस सभी के लिए हमें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करानी है। गुड़धवा नाले की सफाई के लिए जिन नाविकों ने योगदान दिया था, उनको भी आज सम्मान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस चालकों को और अन्य लोगों को भी ये सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़े पैमाने पर गोरखपुर महानगर के अंदर बन रहे हैं। मैं देख रहा था, यहां पर कुछ महिलाएं अभी जब प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास लेकर के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रही थी, तो उन्होंने अपने आवास को मुझे दिखाया कि देखिए हमने कितना अच्छा आवास बना दिया। सरकार 2.5 लाख दे रही है और हमने इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया, मेरा बहुत अच्छा आवास बन गया। एक व्यक्ति के लिए जिसने कभी पक्का मकान नहीं देखा है, सरकार की योजनाओं को उपलब्ध कराना उसके जीवन में एक परिवर्तन है। और सरकार हमेशा संकट के समय आपके साथ खड़ी है। आपने देखा होगा कोरोना महामारी में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, किसी व्यक्ति को भूखों नहीं रहने देंगे, फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था उपलब्ध कराई, फ्री में टेस्ट, सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया। और आवास की सुविधा हो, स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना हो, या फिर पर्यटन विकास की ढेर सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का, आज महानगर के अंदर अनेक स्थल ऐसे हो चुके हैं जो पहले जीर्ण शीर्ण थे। बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर हो, बाबा झारखंडी मंदिर हो, सूरज कुंड का हो, मानसरोवर मंदिर हो, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा हो, पैड़लेगंज गुरुद्वारा हो, जटाशंकर गुरुद्वारा हो, इन सभी के लिए कुछ न कुछ वहां की कनेक्टिविटी है। कहीं सुंदरीकरण के कार्यक्रम को जोड़ने का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य कार्यक्रम, ये तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा, इससे पहले राजघाट में जाना होता था तो वहां पे कितनी गंदगी रहती थी, कितनी व्यवस्था रहती थी। आज पक्का घाट बन गया है। ये जब बनता है तो इन सुविधाओं को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी है।
सामूहिक जिम्मेदारी। आज गोरखपुर के चौराहे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वहां फुहारा चल रहा है, फुहारा लाइटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ जुड़ा है, ITMS के साथ उसको जोड़ने का कार्य हो रहा है कि हर चौराहे पर CCTV कैमरा लगे, एक एक गतिविधि को, चौराहे पर होने वाली किसी भी गतिविधि को कैद करके किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए वहां पर प्रशासन सदैव सतर्क रह सकता है। और इस दृष्टि से यह कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, एक अपने सिटी को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, सामूहिक रूप से है, हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये प्लास्टिक तमाम प्रकार की बीमारियों की जड़ है और साथ साथ यह हम सब का सौभाग्य है कि हम सब देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ ही दिनों में 15 अगस्त को हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आज 3 अगस्त है, 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना है। और आजादी का अमृत महोत्सव कैसे हो, सबसे पहला काम 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए। आप सभी लोग लगाएंगे हर घर तिरंगा, सभी लोग ऊपर नीचे सभी लोग बताओ, हर घर तिरंगा। भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर पर लहराया जाएगा, सभी जगह। हर व्यक्ति देश की आजादी के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा और इसलिए हर घर तिरंगा के साथ हमें जुड़ना है और इस कार्यक्रम में एक संकल्प के साथ जुड़ना है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हुए हैं तब हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे उस समय का एक संकल्प हमारा होना चाहिए कि इन 25 वर्षों में हमें अपने उत्तर प्रदेश को, अपने नगर को, अपने वार्ड को किन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से महापौर जी और उनकी पूरी टीम को, सभी पार्षदों को, महापौर जी को, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा जी को, अपने सभी विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। पूरे महानगर वासियों को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम गोरखपुर महानगर के साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के गोरखपुर जनपद को एक आदर्श के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। आज के इस अवसर पर आपका सानिध्य जनमानस को प्राप्त हुआ। इस हेतु माननीय नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सप्रेम भेंट स्मृति चिन्ह स्वरूप भगवान शंकर की प्रतिमा उन्हें दे करके हम सभी की ओर से उन्हें सादर अभिनंदन करें। श्रावण के इस मास में आदि पुरुष को कर्तव्य धन के साथ आदर भेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आदरणीय नगर आयुक्त महोदय को आप सभी नगर आयुक्त महोदय से आभार क्या परंपरा और प्रकृति को समर्पित गोरखपुर नगर निगम के लगभग 125 करोड़ की 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, महापौर जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित विधायकगण, सम्मानित अन्य मंचासीन अतिथिगण, कार्यक्रम में भाग ले रहे नगर निगम परिवार के हमारे सम्मानित पार्षदगण, कार्यक्रम में आए हुए अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, आज का परंपरा और प्रकृति को समर्पित यह कार्यक्रम जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान कराता है, वहीं यह भी बताता है कि किस प्रकार से हम लोग सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखते हुए भी
आधुनिकता एवं विकास की ओर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पूरे देश में नंबर 1 बन रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा एवं मंशा के अनुरूप पूरी तरह से उस कॉमन मैन सामान्य आदमी के लिए समर्पित है, जिसकी आज से कुछ वर्षों पूर्व उसने खुद भी कल्पना नहीं की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में प्रदेश में जितनी भी विकासपरक योजनाएं चल रही हैं, अगर आप गौर करेंगे तो उन सबके मूल में एक सामान्य आदमी है, एक कॉमन मैन है। एक समय जिस कॉमन मैन को जिसकी कोई पूछ नहीं होती थी, जगह जगह उसको अपने काम कराने के लिए भटकना पड़ता था, उसकी कोई सुधी नहीं लेने वाला था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस कॉमन मैन के सुर में सुर मिलाया जा रहा है। और यही कारण है कि आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र, रोजगार पत्र, सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से प्राप्त किए। और इसके साथ साथ 125 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। और अभी इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 39 4 व्हीलर गाड़ियों का ध्वजा दिखाकर रवाना करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे नगर निगम परिवार की ओर से, पूरे महानगर के जितने भी हमारे निवासीगण हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने इतने बहुमूल्य समय से कुछ समय हम लोग के लिए निकाला। और महाराज जी को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी बहुत बड़ी संख्या लाभार्थियों की बाहर भी खड़ी थी, जो कि आपके आशीर्वाद मानाचारी के